लीडरशिप होगी, जब हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। हमारे सो कॉल्ड लीडर्स जो हैं कांग्रेस में आज, उनकी हिम्मत नहीं है साहब इन चीजों में बात करने की, क्योंकि वो उनके साथ फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको उतनी हैसियत दी नहीं गई वहां पे कांग्रेस में, सिर्फ नाम की हैसियत दी गई उनको सिर्फ नेता बनाया गया, लीडर नहीं बनाया उनको। हमेशा याद रखिए, कांग्रेस ने पॉलिटिशियंस बनाए, इलेक्शन जितवाएंगे, आपको एमएलए बनाएंगे, एमपी बनाएंगे, छोटी मोटी मिनिस्ट्री दे देंगे, लेकिन आपको लीडर बनने नहीं देंगे। आज जिस दिन हम खड़े हुए हैं, आज के 31 साल पहले हमारे पर जो जुल्म हुआ था, हमारी मस्जिद लूटी गई थी, हमारी मस्जिद को शहीद किया गया था। हाँ, कोई बोलने वाला है आज उस बारे में? बोल सकता है कोई? एक कांग्रेसी बोल सकता है क्या? जाइए आप एक कांग्रेसी से, कोई भी हो, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, कोई भी जाके पूछ के आप अगर एक कमेंट लेके आए, बाबरी मस्जिद को शहीद क्यों किया गया, उसमें क्या हाथ, किसका हाथ था? कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने क्या डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम है, उनके केसेस को सीबीआई से वापस ले लिया गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, बचा लिया उनको, सीबीआई इंक्वायरी से बचा लिया। क्या यही काम जो मासूम मुसलमान, जो इनोसेंट मुसलमान हुबली में, डीजे हल्ली, केजे हल्ली के केस में, शिवमोगा में जो फंसे हैं एनआईए की तरफ से, जिनके ऊपर यूएपीए लगा है, उनके लिए कुछ किया इन लोगों ने? ही गवर्नमेंट 2013 से जब 2018 तक यही गवर्नमेंट, जब सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने क्या किया? टीपू जयंती को मनाना चालू किया। कहां पे मनाना चालू किया? विधानसौधा के बैंकेट हॉल में शुरू किया ना, उसको सारे रियासत में फैलाया, फिर बीजेपी वालों को मौका दिया। एक जो हिंदुस्तान का जो शेर है, उसको, जो हीरो था, उसको विलन बनाने के चक्कर में उसको बदनाम किया गया, बीजेपी आरएसएस के तरफ से बदनाम किया गया। आज वही टीपू जयंती के दिन यहाँ के जो सो कॉल्ड लीडर जो उड़ कर बात कर रहे थे। नजर साहब, हाल ही में जो है हुबली में एक दरगाह के जलसे में जो है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने ये ऐलान किया कि उन्होंने कहा कि अगर मेरा मन है, मैं मुसलमानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए बजट दे सकता हूं, लेकिन हाल ही में मैंने जो है करोड़ रुपए बजट दिया है, तो मैं मुसलमानों को बचाना चाहता हूं, मुसलमानों की हिफाजत करना चाहता हूं। इस तरह का बयान जो है सिद्धरामैया ने दिया है। इसको लेकर बीजेपी के कई लीडरों ने जो है इस बयान को जो है दुकारते हुए सिद्धरामैया पर सवाल उठाया है। तो क्या सचमुच मुसलमानों के हमदर्द सिद्धरामैया हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जिस तरह का सिद्धरामैया जी ने जो बयान दिया है हाल ही में, इससे मेरा एक सवाल पैदा होता है कि पहले तो आप ये बताइए कि अब तक जो आपने बजट्स दिए थे, जब आपकी सरकार 2013 से 2018 तक थी, उसमें आपने कितना अप्लीकेबल किया, उसमें कितना खर्च किया गया, किस तरह से खर्च किया गया? क्या आपके पास उसका हिसाब है? अब कहने के लिए 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, कुछ भी कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जहां मुसलमानों के जलसे होते हैं वहां पर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है कि ये गवर्नमेंट बैठकर, ये सरकार बैठकर, लेकिन इस 6 महीनों में आपने जो वादे किए थे, आपने जो वादे कर आपने अपनी गवर्नमेंट इस मेजॉरिटी से लेके आने की जो अहम जो जिम्मेदारी ली थी, वो मुसलमानों का भारी तबके ने आपके ऊपर एतमाद किया, आपके ऊपर एतमाद कर 90 से ज़ायद % लोगों ने आपको वोटिंग किया, आपके लिए आपको जिताया, आपको इख्तिदार में लेके आया। लेकिन उसके बाद आपने किया क्या है? सिर्फ बयानबाजी। अगर ये बयानबाजी नहीं तो और क्या है साहब? अगर आप सचमुच में आप मुसलमानों के ऊपर, आप मुसलमानों के ऊपर आप चाहते हैं कि मुसलमानों का हक अदा किया जाए, वो मुसलमानों को उनका हक है वो उनको दिया जाए, तो आप जो पिछली जो कमिटीज़ों ने, जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट से जो कमिटीज़ बैठे थे मुसलमानों को, जिन्होंने बताया, वो सच्चर कमेटी हो, रंगनाथन कमीशन हो, उनके हिसाब से जो निकला कि मुसलमान आज दलितों से नीचे हैं, तो आप उन कमिटियों के रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं आप। क्या आपने जो 4% का जो पिछली गवर्नमेंट ने जाते जाते जो एक रखे गए थे, एक नुक्ता रखे गए थे 4% रिजर्वेशन के ऊपर, क्या आप उन्हें अभी तक आपने उसको रिवर्स किया? अगर रिवर्स किया तो आप अपफ्रंट होकर क्यों नहीं बोल रहे उसके बारे में? क्योंकि आपको डर है, आपको डर है कि आपके आने वाले इलेक्शन जो एमपी है वहां पे आपको हिंदू वोट चला जाएगा। लेकिन आप अगर एक सच्चे लीडर होते तो आप ये डर नहीं रखते,
आप होते सच्चे लीडर होते, आप मुसलमानों के रहनुमा होते, तो आप खुलकर आते, आप खुल के कहते कि भाई हमने वो चीज को वापस ले लिया। जहां पर आज छोटी सी हल्की सी भी हलचल हिंदुत्व के लोग करते हैं तो आप डर के हिजाब बैन कर देते हैं। हाँ, आप डर के हिजाब बैन कर देते हैं। फिर आपको हम जैसे हमारी जैसी पार्टी के हमारे लीडर जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो उठकर जब ट्वीट करते हैं, जब हम लोग सवाल करते हैं, तो तब फिर आप फिर वापस लेते हो उसको। ये हालत तो आपकी है। 9 लोग खड़ के 8-9 लोग खड़ के एक प्रोटेस्ट करते हैं जहां पे 50 पुलिस वाले रहते हैं, 20 से ज्यादा मीडिया वाले रहते हैं, 9 लोग खड़ के एक एहतजाज करते हैं, उसके ऊपर आप हिजाब को बैन कर देते हैं। ये आपका रवैया है। क्यों हिजाब को आप हिजाब का बैन क्यों वापस क्यों नहीं ले रहे? आप ले सकते हैं ना, लीजिए, क्यों नहीं ले रहे? सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलने के लिए, सिर्फ वर्बल बात करने के लिए, जबानी बात करने के लिए आप कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है साहब? वक्फ बोर्ड के लिए आपने 50 करोड़ रुपए, वक्फ बोर्ड की सिर्फ इंक्वायरी के लिए 50 करोड़ रुपए आपने सैंक्शन किए थे। क्या हो रहा है उसके ऊपर? कोई इत्तला नहीं है। हमारे सो कॉल्ड लीडर्स जो हैं, जो बड़े बड़े वादे करके चिल्ला के उड़ उड़ कर बात कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? 9 मुसलमान एमएलए हैं, कहां है वो? सिर्फ दूसरी स्टेट में जाकर हमने कर्नाटक में ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया आपने। यहां पे कुछ नहीं किया। पेंशन भी जो आ रही थी औरतों को, वो भी बंद कर दिया आपने पिछले 3 माह से, वो भी नहीं आ रहा है। तो वो पहले दीजिए ना, जो आवाम को आपने वादे किए थे, जो पूरी कर्नाटक की आवाम को आपने वादे किए, तो वो तो पूरे करें ना। जो कर्नाटक के आवाम के साथ, औरतों के साथ जो आपने वादे किए थे ना, वो पूरे हो रहे हैं। फिर नाम के लिए फ्री भी बोल के आपने निकाला, लेकिन उसमें कुछ सिवाय बस सर्विस के कुछ नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको मालूम है। हाँ, मिडिल क्लास के ऊपर जुल्म कर रहे हैं आप। हाँ, वो के गरीबों को दे रहे हैं बोल के दिखा रहे हैं। कितने लोगों को उसका फायदा हो रहा है साहब? हाँ, आप वो नहीं कर रहे। आप मुसलमानों को 2000 करोड़ रुपए सैंक्शन करें, लेकिन कहां दे रहे हैं वो बताइए ना। स्कीम्स कहां हैं आपके पास? जो पिछली गवर्नमेंट वालों ने हटाया था, जो पिछली गवर्नमेंट वालों ने जो उसमें घपले किए थे, उसको तो उठाइए। हम मुसलमानों को हक कहां मिल रहा है? जो 4% रिजर्वेशन, 2.6% या 2.7% ही उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर उतना ही फायदा ले सके मुसलमान, लेकिन उसको हाईलाइट भी नहीं करेंगे आप। क्यों हाईलाइट करेंगे? तो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं ना, जो नाम के लिए लीडर्स हैं, वो भी लोग उसमें कोई बात ही नहीं करते। रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं उठ रही, जबकि कमिटीज की रिपोर्ट्स है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, तो उसके ऊपर काम कीजिए ना। सेंसस करवाइए, कास्ट सेंसस। आप बड़े बड़े इससे बोल के फिर रहे ना, तो 6 महीने हो गए ना, सेंसस क्यों नहीं करवा रहे आप? कास्ट सेंसस करवाइए। बोलने के लिए, देखिए, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सिद्धरामैया की गवर्नमेंट हमेशा से ये रही है, उनका रवैया जो है सिर्फ बयानबाजी के लिए मुसलमानों के हित में है, वरना रियलिटी में कुछ भी नहीं। आईएमए क्या हुआ? आईएमए इन्हीं की गवर्नमेंट में पला पनपा। हाँ, इन्हीं की गवर्नमेंट में पनपा ना। ये खुद गए थे ना आईएमए के प्रोग्राम्स में, बड़ी बड़ी बातें की उसके बारे में, भाग गया, खा गया है, पुलिस में रखा, कस्टडी में था, निकल गया, लेकिन पैसा किसका गया साहब? मुसलमान, गरीब मुसलमानों का पैसा गया, घर डूब गया, कई बच्चों की शादियां रुक गई, हाँ, कई बच्चों का एजुकेशन रुक गया। क्या उसके ऊपर क्या करो आप? सिर्फ एक एमएलए को निकाल के, वो भी फिराक में होगा, कब आऊंगा बोल के, आजकल उसको भी ले लेंगे ये लोग। कोई अगर ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, जो एमएलए के ऊपर, जो एक्स एमएलए के ऊपर जो एलिगेशन लगा था, उसको कैसे भी हटवा के वापस से ले लेंगे इसको। देख लीजिए आप ही मेरी बात। लीडर का काम होता है आवाम के लिए खड़े होकर बात करना, गवर्नमेंट के लिए खड़े होकर बात करना नहीं। जो लीडर आवाम के वास्ते खड़ा हो जाएगा, वो कामयाब होगा, वो असल में लीडर होगा। ये तो इनकी एकदम दोगलापन है कांग्रेस का। ये हमेशा आज से नहीं है, नेहरू के जमाने से यही दोगलापन है। लोगों को जानना चाहिए, वो नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी, हमेशा सबने हमें धोखा ही दिया है। आज जिस दिन हम खड़े हुए हैं, आज के 31 साल पहले हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ था, हमारी मस्जिद लूटी गई थी, हमारी मस्जिद को शहीद किया गया था। हाँ, कोई बोलने वाला है आज उस बारे में? बोल सकता है कोई? एक कांग्रेसी बोल सकता है क्या? जाइए आप एक कांग्रेसी से, कोई भी हो, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, कोई भी जाके पूछ के आप अगर एक कमेंट लेके आए, बाबरी मस्जिद को शहीद तो किया गया, उसमें क्या हाथ, किसका हाथ था? हाँ, आज वही बाबरी मस्जिद का आज 31 साल गुजर गए साहब। कोई बोलने वाला है बाबरी मस्जिद के बारे में? हमारे दिलों में तो दर्द है ना साहब। हमारी मस्जिद लूटी गई थी, हमारी मस्जिद को तोड़ा गया था,
हमारे लिए तो मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह ता क़यामत तक। हाँ, तो हमारी हर बार हमारी उम्मीदों को तोड़ा गया है, हमें वादे किए गए, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा कहती है अपनी क़ियादत चुनिए, अपनी क़ियादत बनाइए। एक तरफ होके जब आप अपनी क़ियादत चुनेंगे, मुसलमान दलित जब एक हो जाएंगे ना, तो इस मुल्क को तरक्की 100% आएगी साहब। अभी ये सारे बातें हुकूक की बात चल रही है। अब रिसेंट टाइम में कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने क्या, DK शिवकुमार जो डिप्टी CM हैं, उनके केसेस को CBI से वापस ले लिया गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, बचा लिया उनको, CBI इंक्वायरी से बचा लिया। क्या यही काम जो मासूम मुसलमान, जो इनोसेंट मुसलमान हुबली में, DJ हल्ली, KJ हल्ली के केस में, शिवमोगा में जो फंसे हैं NIA की तरफ से, जिनके ऊपर UAPA लगा है, उनके लिए कुछ किया इन लोगों ने? किया क्या साहब? कुछ नहीं कर रहे उनके लिए। बच्चे 2-2, 3-3 साल से जेलों में पड़े हैं, उनकी फैमिलीज के साथ क्या हो रहा है? हाँ, आज वापस से जो बच्चे वो बेल पे निकले थे, उनके ऊपर फिर वापस से केसेस फाइल हो रहे हैं। हाँ, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से ये जो रवैया है वो बीजेपी से हटकर नहीं है। जो बीजेपी काम छोड़ के गई थी उसको सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं ये लोग, और खुसूसन तौर पर मुसलमानों के ऊपर इनका रवैया कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए मुसलमान के ऊपर आप ये कर रहे हैं। यही गवर्नमेंट 2013 से जब 2018 तक, यही गवर्नमेंट जब सिद्धरामैया की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने क्या किया, टीपू जयंती को मनाना चालू किया। कहां पे मनाना चालू किया? विधानसौधा के बैंकेट हॉल में शुरू किया ना, उसको सारे रियासत में फैलाया, फिर बीजेपी वालों को मौका दिया। एक जो हिंदुस्तान का जो शेर है, उसको, जो हीरो था, उसको विलन बनाने के चक्कर में उसको बदनाम किया गया, बीजेपी RSS के तरफ से बदनाम किया गया। आज वही टीपू जयंती के दिन यहां के जो सो कॉल्ड लीडर जो उड़ उड़ कर बात कर रहे थे, हाँ, जिंदगी में तलवार पकड़े नहीं पड़े, हक में बात किए नहीं किए, को कुछ नहीं चलेगा, लेकिन तलवार पकड़ लिए, पकड़कर मासूमों के ऊपर डाल दिए। अब हमारा काम क्या? मुसलमानों का टीपू जयंती मनाना ही है। आपकी इज्जत पे आ गई। अब जब टीपू जयंती आप मनाओगे तो यही गवर्नमेंट आपको 144 सेक्शन डाल देती है ना। यही सिद्धरामैया हो, यही जो आप अभी के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, BZ जमीर अहमद साहब, ये क्या कर दिए? भाग गए हैदराबाद को टीपू जयंती के टाइम पर। कैंपेनिंग है बोल के मनाया, आने के बाद मनाया। आप ही ने तो भड़काया था जमीर साहब, आप ही ने भड़काया था ना कि भाई टीपू जयंती मनाएंगे, ऐसे मनाएंगे, विधानसौधा में हम मना के दिखाएंगे। कहां है साहब, कहां है आप? वहां पर जाके बड़े बड़ी बातें करना नहीं, यहां पे अपनी रियासत में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करके दिखाइए। और ये सिद्धरामैया जी ये जो मुसलमानों के फेवर में हूं, मैं 10,000 करोड़ दे दूंगा, क्या दे रहे हैं आप? हुकूक नहीं दे रहे हैं। पिछले माह में टुमकुर में, हाँ, इन्हीं के होम मिनिस्टर की एक लाइब्रेरी में क्या हुआ? मुसलमान बच्चियों को रोका गया, बुरखा निकाल के जाइए बोल के बोला गया। यहां हम लड़ रहे हैं हमारे हुकूक के लिए, वही हुकूक दिखाकर हम आपका हक देंगे बोलकर आप वही काम जो बीजेपी करे उससे वर्स्ट काम करके दिखा रहे हैं आप। एग्जामिनेशंस में हिजाब को बैन करते हैं, लाइब्रेरी कॉलेज के अंदर घुसने में हिजाब बुरखे को बैन करते हैं, और क्या करेंगे आप? और कितना जुल्म डालेंगे आप? और फिर हमारे जलसों में आके हम मुसलमानों के साथ हैं। ये रवैया जो है, हम बार बार ये कहते हैं, बार बार अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से, आपने अगर माइनॉरिटी के पर खर्च किया तो दिखाइए, कहां खर्च कर रहे हैं आप? दिखाइए। हमें राइट है, हमारा हक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, आपको दिखाना पड़ेगा। दिखाइए कि आप कहां खर्च कर रहे हैं 2,000 करोड़। सिर्फ नाम के लिए 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 20,000 करोड़, लेकिन मिल रहा कहां है साहब? लोग मर रहे हैं, कर्जों में डूबे। हमारा हक का हमें दीजिए। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर माइनॉरिटी का अगर आप बजट बना रहे हैं तो कोई हक नहीं, ये नहीं दे रहे, आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, और हक देने के लिए हमें आपके पास बार बार आना पड़ेगा, डेलीगेशंस आने पड़ेंगे। हमारे बच्चों को जेलों से निकालने के लिए आपके पास डेलीगेशन भेजना पड़ेगा बार बार। क्या आज मुसलमान कांग्रेस के लिए एक वोट बैंक बन चुके हैं? बस फैक्ट है, इससे कोई दो राय नहीं है। सिवाय वोट बैंक के कुछ नहीं है कांग्रेस के लिए। हम अगर होते तो दिखाते, होते तो ये करते,
होते हिजाब का बैन निकालते, होते तो रिजर्वेशन का वापस लेते, होते तो हमारे हुकूक हमें देते, होते तो हमारे बच्चे जेलों से बाहर निकलते। जब एक मिनिस्टर को जिसके ऊपर केसेस, संगीन केसेस लगे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगे थे, जब उसका केस वापस लेते, ये तो दंगे हुए थे साहब, किसी की जान नहीं गई थी डीजेली केजेली में, नुकसान हुए थे, हो गए, ठीक है, गलत चीज हुई, लेकिन मासूम बच्चों को अंदर गए, जो गुनहगार थे बच गए, जिसने प्रोवोक किया था, जिसने इस चीज को ये किया था, इशू बनाया था, वो बच गया। लेकिन जो मासूम बच्चे जो अपने घरों को जा रहे थे, अपने कामों काज को जा रहे थे, वैसे बच्चे भी फंसे ना इसमें साथ। तो ये कौन देगा? हुबली में भी यही हुआ, शिवमोगा में भी ये हुआ। हम मुसलमान हमेशा खामोशी और शांति को पसंद करने वाले लोग, हम पीस पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें बार बार भड़काया जाता है, हमें प्रो किया जाता है। जब भी देखिए ऐसे, जब भी मामला आए हुए, हमारी गलती कभी नहीं थी, हमने पहल नहीं की है, हमें कराया गया हमारे से। तो ये चीज समझ लीजिए, अगर सिद्धरामैया जी बराबर चाहते हैं तो दिखाइए। हो गया ना 6 महीने, 6-7 महीने हो रहे हैं, अभी 7वें महीने में आ चुके, बहुत भारी वक्त होता है। 7 महीने का वक्त जो है ना, 210 दिन हो गए ना, 200 दिन के ऊपर हो गई इस हुकूमत को, और इतना दिन नहीं लगना चाहिए किसी की हुकूक देने के लिए। आप देना शुरू तो करिए, बाद में बोलिए कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बोलिए, लेकिन आप डरते हैं। जब तक MP इलेक्शन हो गए नहीं, आपकी सही चेहरा आएगा नहीं इंशाल्लाह। देखिए